राधे राधे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। आप सब लोग कैसे हो? आशा है मुझे कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो देखो मैं कहाँ बैठी हूँ। साइड में अलमारी रखे हुए, पीछे मेरे खाट और सामने मेरे शोकेस। ऐसी जगह पे मैं बैठी हूँ। और यहाँ पे किस लिए बैठी हूँ पता है? ये सारे देखो बच्चों के कपड़ों लेके बैठ गई मैं। बच्चों के कपड़ों को फोल्ड करके रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ जब दुर्गा पूजा होता है ना, तब मैंने सारे कपड़े उन्हें पहनाए थे एक एक करके। तो देखो नीचे पूरा गोडाउन लगा रखी हूँ मैं, सारे बच्चों के कपड़े फैला के बैठ गई। किसी कोई मेरे गोद में है तो कोई मेरे पास में है। तो कोई बात नहीं, चलो एक एक करके सारे कपड़ों को फोल्ड करके फिर रख देंगे। तो मैंने सोचा कि इस बार एक एक करके लाइन वाइज रखेंगे। आप लोग देखना कि मैंने कैसे रखा है। तो आप लोग भी हंसोगे शायद मुझ पर कि जिनके इतने सारे बच्चे हैं वो कैसे ऐसे कपड़े रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले मैंने ना कपड़ा रखा था तो सारे एक कलर के कपड़े एक साथ रखे थे। तो जब मैं पहनाने के लिए निकालती थी ना कपड़े, तो सारे मतलब ऐसे फोल्ड किए हुए रहते थे ना, तो पहनाने के बाद लगता कि प्रेस मारा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये देखो मैंने ऐसे करके लाइन वाइज रखा है इस बार। तो इस बार ऐसे रखने पर मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो रख दिया, लेकिन पहले वाला आइडिया ही बेस्ट था। क्योंकि ऐसे कपड़े जब मैं पहनाने के लिए निकालूंगी एक कपड़े को, मतलब एक बच्चे का, तब मुझे सारे बच्चों का एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो एक एक कपड़े उठाओ, एक एक कपड़े निकालो, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे जिनके पास टाइम नहीं होते। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, पहले वाला आइडिया ही बेस्ट था। लेकिन क्या बताऊं आप लोगों को, पहले वाला आइडिया भी बेस्ट है, लेकिन क्या है पता है, एक तो मतलब सारे कपड़ों को जब ऐसे करके जब रखूंगी, मैं निकालूंगी पहनाने के लिए, तब मुझे लगता होगा कि हाँ थोड़ा कपड़ों को प्रेस मारती तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन उस वक्त प्रेस मारने की टाइम मेरे पास नहीं होती कि मैं प्रेस मारूँ फिर मैं बाबू लोगों को पहनाऊँ। ऐसा टाइम मेरे पास होता नहीं है। इसी वजह से चलो कोई बात नहीं, अच्छे से तय करके रखा है मैंने, ताकि इस बार वैसा ना हो। और एक साथ मतलब मैं अगर पूजा करूँ फिर भी ठीक है, अगर मैं पूजा करूँ तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मम्मा पूजा कर लेती है। तो मम्मा जब पूजा करती है तो मम्मा सारे कपड़ों को तय करके नहीं रख पाती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने सारे होते हैं कि हर कोई सोचने लग जाता है कैसे तय करूँ। इसी वजह से मैंने सोच लिया है कि कोई तय करे या ना करे, कभी कभार तो मैं भी तय नहीं करती, मैं भी वैसे रख देती हूँ। सारे एक साथ जमाट बांध के फिर मैं रख देती हूँ, जैसे लगता है कि पोटली में घुसे हुए हैं सारे कपड़े। तो इसी तरह से मैं किसी एक दिन पकड़ लेती हूँ, फिर सारे कपड़ों को पकड़ने के बाद अच्छे तरह से फोल्ड करके तय करके रख देती हूँ। या किसी को अगर प्रेस मारना होता है तो उसको प्रेस मार देती हूँ, अगर किसी को धोना होता है तो उसको अगले दिन धो देती हूँ। ऐसे करके मैं रख देती हूँ सारे कपड़ों को। अब इन ड्रेसों को बांधने के लिए मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, वहाँ कोई रस्सी नहीं है। इसी वजह से मैंने एक मतलब जो फेंकने वाला कपड़ा होता है उसी से मैंने कपड़ा बनाया था उस ड्रेस से। तो उस कपड़े को काट के मैंने रस्सी बना लिया बाबू लोग के कपड़ों को बांधने के लिए। देखो दो कपड़ा काटा छोटा छोटा करके, फिर उसको काट मार के इसको बांध दिया। ऐसे ही करते हैं, मतलब पट्टी बांध के जो काम होता है। तो बाबू लोगों का देखो छोटो पैंटी, इनको मैंने फोल्ड करके रखा है। ये दोनों पैंटे उनके बुआ लेके आए थे दिल्ली से, पिंक कलर और ऑरेंज ऑरेंज येलो कलर देख रहे हो वो वाले। तो चलो, और इसके बाद देखो ये धान लेके बैठ गई। तो इस धान को मैं डंडे से अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना डब्बे में डाल दूंगी आराम से। नहीं तो ये पैकेट में रख रखी थी मम्मी ने, तो मैंने डंडे से अलग करने के लिए गई तो डंडा से अलग हो ही नहीं रहा था धान। तो ये धान कहाँ से है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो ये धान जो है ना हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा हुआ था, जो दुर्गा पूजा के बाद होते हैं, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, तो उसी में लगा था। तो ये धान मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ, हम फेंकते नहीं है इसको, हम अलग से रख देते हैं। क्योंकि हर बृहस्पतिवार को हमें लक्ष्मी जी का घर मतलब कलश बिठाना पड़ता है, इसी की वजह से हम उनके कलश के नीचे हम धान देते हैं। तो देखो अंत में मुझसे भी नहीं हुआ डंडे से अलग, इसी वजह से मैं भी डंडा समेत ही घुसा रही हूँ इसको अंदर। अगर किसी दिन टाइम मिला तो एक एक करके अलग करेंगे डंडे से धान को, नहीं तो वैसे ही रहने दो।
मुझसे भी नहीं होगा, इतना टाइट होता है डंडे से, मैं क्या कहूँ, मुझे पता भी नहीं था। और ये देखो दो आसनसोल के जो मामूनी है, मामून तो गीता दी की बेटी, उनके दो गोपाल है, उनके लिए मैंने ड्रेस बनाया था। आसनसोल जाके वापस घूम के आ गया, ये देना ही भूल गए, जीजू जीजू लेके गए थे देने के लिए, लेकिन देना ही भूल गए, वापस आके मेरे पास ही रह रहे। तो चलो ठीक है, जब होगा टाइम तब देंगे। और यहाँ देखो सारे कपड़े लेके बैठ गई, पूरे बेड पे ड्रेस ड्रेस और ड्रेस, इतने सारे कपड़े हैं, बेडशीट से लेके सब कुछ है। तो सबका ड्रेस जो है मैं अलग अलग कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी, अलग अलग ताक पे, मतलब पहला वाला मम्मा का, फिर लम्बो का, फिर मेरा, फिर बाबू का। तो ऐसे करके सारे एक एक ताक पे एक एक जगह के कपड़े रख देंगे। तो एक एक करके कपड़े सारे फोल्ड कर लेते हैं। पहले मैंने किसको पकड़ा है, ये तो है लम्बो का कुर्ता, तो इन कुर्ता को मैं फोल्ड पहले कर लूँ। ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये इसे मैं अलमारी में डालूंगी जो दूसरे घर में है। तो यहाँ पे मतलब डेली यूज़ होने वाले कपड़े रखेंगे, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं रखेंगे। अच्छे कपड़े जो होता है ना उन्हें मैं अलमारी में रखूँगी, तो डेली यूज़ के लिए ये ठीक है। ये सारे टी शर्ट है तो मैंने फोल्ड करके रखा है। ये किसका पैंट है, ये अच्छा ये मामू का पैंट है, तो मामू का जीन्स है, इसे मैंने अलग रख दिया क्योंकि मामू के एटर्जी मैं घुसा दूंगी इसको, नहीं तो यहीं पे फिर से रह जाएगा और मामू नहीं पहन पाएंगे। तो यहाँ पर तो रहते ही नहीं है अभी, यहाँ तो कहाँ रहते हैं, यहाँ इसका काम तो अभी आसनसोल में है, तो आसनसोल में ही ज़्यादा रहता है, यहाँ नहीं रहता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मामू का जितना सारा ड्रेस है, मतलब टावल से लेके शुरू करके जितना भी है बाहर रखे हुए हैं, उनको बाहर रह रह के ख़राब हो रहा है ना, गंदा हो रहा है, मुझे फिर धोना पड़ता है। इसी वजह से मैंने सोच लिया कि उनको मैं अटैची में डाल दूंगी मामू के। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक ही आइडिया मैंने सोचा है। तो इसी वजह से सब एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो दीदी एक एक करके सामान छोड़ के गई है, मुझे बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और एक एक करके सामान मिलता ही जा रहा है मुझे, कहीं दुपट्टा, कहीं कुछ ऐसे कुछ मिलता ही जा रहा है मुझे सिर्फ। और ये सारे टी शर्ट जो है ना लम्बो के एक जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि ये जो टी शर्ट, मैंने पहले शर्ट पकड़ा, देखो शर्ट को मैंने उल्टा फोल्ड करके रखा था। और लम्बो जब पहनने के लिए जाते हैं ना तब मुझे डांट सुनना पड़ता है, और सुनना तो ज़्यादा खाना पड़ता है डांट, क्योंकि भूख लग जाती है, लगता है मुझे बीच बीच में, इसे मैं डांट खा ही लेती हूँ। क्योंकि ये जो सारे कपड़े हैं मैंने प्रेस नहीं किया था, ऐसे ही फोल्ड करके रखा था, वो भी उल्टा सीधा करके, क्योंकि जल्दबाजी में ना ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, तो बाजी में जैसे भी होता है मैं बस ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कहाँ रखूँ, ऐसे तो फैला के नहीं रख सकती ना, इसी वजह से फोल्ड करके ऐसे ही अलमारी में डाल देती हूँ, बस शोकेस में डाल देती हूँ। इसी वजह से मुझे डांट खाना पड़ता है, क्योंकि वो जब निकालते हैं कपड़े पहनने के लिए तब वो बोलते हैं कि ये कैसे पहनूँ मैं इसे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो प्रेस मार लो ना, बोले अभी प्रेस मारने का टाइम है, क्योंकि मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है ज़्यादा, तो अभी दुकान लेके जाना है तो प्रेस कैसे मारूँ, इसी वजह से वो चिल्लाता रहता है मुझ पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज सारा ड्रेस निकाल लिया जब, तो प्रेस भी मार ही लेती हूँ आज, देखते हैं कितना सारा प्रेस मारना पड़ता है। तो चलो एक एक करके प्रेस मार ही लेते हैं, कितने सारे ड्रेस निकलते हैं लम्बो के। तो देख लो आप लोग कितने सारे ड्रेस को मैंने प्रेस किया है, इतने सारे ड्रेस को मैंने प्रेस कर लिया। लम्बो आज खुश हो जाएगा, क्योंकि लम्बो को खुश करने की भाई ठान रखी है मैंने आज। लम्बो का ड्रेस अगर सामने रहे तो लम्बो अगर हाथ लगाए तो तुरंत मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा, नहीं तो खुश नहीं होता कि ये कहाँ है वो कहाँ है, बस ढूंढ के दो।
गब्बर आ गया भाई, गब्बर आ गया। देखो हमारे बेड के ऊपर कपड़े यहाँ फोल्ड करा, यहाँ गब्बर आके बस हमें प्यार करने लग गया है। क्यों लग गया है प्यार करने, पता है आप लोगों को? क्योंकि गब्बर का भूख लग गया है, क्योंकि गब्बर का टाइम हो गया, 8 बज गए हैं अभी। तो 8 बजे वो खाना खाता है, तो इसी वजह से वो मुझे आके बुला रहा है। और सो के उठा है, अभी अभी वो सो के उठा है, सो के उठ के आ गया। बस थोड़ी देर आके पहले बैठा था, अब आ गया खाना खाने के लिए। वो कह रहे हैं मुझसे कि मम्मा खाना दो। तो वहाँ जाके ठम्मा को एक बार बोलते हैं दादी को, जो दादी खाना दो, दादी बोलते हैं मम्मा देगी। तो इसी वजह से मुझे आके प्यार करने लग गया था कि मम्मा खाना दो। मैं कह दूँ थोड़ा सा और रह गया, मैं इसे फोल्ड कर लूँ फिर मैं जाती हूँ। तो उसे चैन नहीं मिलेगा, देखना फिर से आएगा मेरे पास। तो मैं भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखो मेरा टैलेंट देखो, कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ देखो गंदा है, ये नाइटी जो है ना मेरा गंदा है, तो इसे मैंने देख लिया और मैं सोच रही हूँ कि चलो इसे कल धोना है। तो इसी वजह से ऐसे ऐसे करके मैं सारे कपड़ों को अलग कर दूंगी, जिसे जिसे धोना है उसे अलग और जिसे जिसे रखना है उसे अलग। तो फिर दोस्तों देख लो मेरा शोकेस पूरा जो है मैंने तय करके रख दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे मैंने तय किया है, कैसा फोल्ड किया और कैसा प्रेस करके रख दिया है लम्बो का ड्रेस। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना मुझे। और देख लो बाबू लोगों का ताक मुझे ज़्यादा पसंद आया। देखो एकदम साफ़ सुथरा, जहाँ भी मैं हाथ लगाऊँ जिसे चाहिए उसे मैं ले लूँगी। और नीचे पूरा गंदा फैला हुआ है, यहाँ देखो सारे के सारे फैले हुए हैं। यहाँ सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े धोने हैं मुझे कल, तो ये सारे मैंने बेड पे फैला रखे। अभी रात के 12 बज चुके हैं। और यहाँ देखो दीदी के चश्मा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था दीदी इधर उधर कुछ ना कुछ छोड़ के गई है। तो मैंने हाँ मैंने शोकेस पे मैंने मुझे एक दुपट्टा मिला, उसके बाद बाहर रखते हैं जहाँ कपड़े वहाँ पे एक दुपट्टा मिला, और यहाँ मिला दीदी का चश्मा। तो दीदी का चश्मा भी दीदी छोड़ के गई है। तो फिर चलो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग भी अच्छे से रहना, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।